हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज जो है हम कवर करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को। डी ब्लॉक जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में हम कंप्लीटली कवर कर चुके हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो होगा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स किसको कहते हैं, वही जनरल डेफिनेशन वही डी ब्लॉक में जो हमने पढ़ा था कि वही जो जिस भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में एंटर करेगा तो उसको हम क्या कह देते हैं, एफ ऑर्बिटल यानी कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो जो बेसिकली एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले हैं लेंथेनॉइड्स और दूसरे हैं एक्टिनॉइड्स। ठीक है अगर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात हम करें कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनमें क्या रहता है कवर कि लास्ट इलेक्ट्रॉन विल एंटर इन एफ सबशेल। ठीक है, एफ सबशेल। अब एफ सबशेल पे डिपेंड करेगा कि वो लेंथेनॉइड्स हैं या एक्टिनॉइड्स हैं। कैसे डिपेंड करेगा? जो एफ सबशेल होता है बेसिकली जो हमारे पास अभी 118 एलिमेंट्स हैं, जो उनमें से कुछ एलिमेंट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन आते हैं 4f में और कुछ के आते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f में। ठीक है, तो लेंथेनॉइड और मतलब जो एफ ब्लॉक है वो लेंथेनॉइड्स और दूसरा एक्टिनॉइड्स में डिवाइड कर सकते हैं हम। ठीक है, 4f वालों को कहा जाता है लेंथेनॉइड्स और जिनका एंटर कर रहा है 5f में उसको क्या कहा जाता है, एक्टिनॉइड्स। तो बड़ा सिंपल सा केस है, बोर्ड पे लिख दिया, समझ में आ रहा होगा आप सभी को। ठीक है, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप के, एक लेंथेनॉइड्स दूसरा एक्टिनॉइड। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है 4f ऑर्बिटल में तो उनको कहेंगे हम लेंथेनॉइड्स। ठीक है, और 5f में अगर एंटर कर रहा है तो उनको हम कहते हैं एक्टिनॉइड्स। तो लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स एक्चुअल में होते किस तरह से हैं वो देखते हैं हम यहाँ पे। जो एक्टिनॉइड्स होंगे, सॉरी जो पहले लेंथेनॉइड बताता हूँ, जो लेंथेनॉइड्स होंगे वो स्टार्ट होते हैं लेंथेनम से, और ये चलते हैं लास्ट कहाँ तक चलेंगे आपके, ये चलेंगे ल्यूटेरियम तक। ठीक है, La से लेकर के कहाँ तक चलते हैं, Lu तक। ठीक है, 57 एटॉमिक नंबर से लेकर के चलते हैं 71 एटॉमिक नंबर तक। लेंथेनॉइड्स का फर्स्ट एलिमेंट होगा लेंथेनम और लास्ट होगा ल्यूटेरियम 71 एटॉमिक नंबर के साथ। ठीक है, और इसके ल्यूटेरियम में जस्ट आफ्टर जो एलिमेंट है हेफेनियम, HF हेफेनियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, डिस्कस करेंगे हम उसको। ठीक है, और उसी तरह से जो एक्टिनॉइड्स होते हैं, एक्टिनॉइड्स का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, फर्स्ट मेंबर होगा वो होगा एक्टिनियम। ठीक है, जैसा कि लेंथेनॉइड्स में आपने देखा कि फर्स्ट एलिमेंट के बेस पे उसको लेंथेनॉइड्स कह रहे हैं, लेंथेनम के नाम से लेंथेनॉइड निकाला, वैसे ही फर्स्ट एलिमेंट जो होगा एक्टिनॉइड्स का वो है एक्टिनियम। तो एक्टिनियम से इसका नाम निकाला है एक्टिनॉइड्स। ठीक है, और ये चलता है आपका 89 से और ये चलेगा आपका कहाँ तक, ये होगा आपका लॉरेंशियम तक। ये लॉरेंशियम तक चलता है, इसका एटॉमिक सॉरी इसका सिंबल रहेगा Lw। तो क्लियर है सभी को कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, और उसके बाद फिर हमने कवर किया इसमें लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड क्या होते हैं। एक छोटी सी चीज इसमें और नोट करके चलनी है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिंपल सी चीज है, NS2। ठीक है, n-1 d में 1 से लेकर के या 0 से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन तक हम ले लेते हैं। ठीक है, n में से एक इलेक्ट्रॉन मैंने कम करके d बना दिया, उसी n में से एक और कम करके यानी कि n-2 करके मैं उसको किस में जाऊंगा, f में। तो ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन चलेगा इनका। क्लियर है सभी को? ठीक है, और अगर लेंथेनॉइड्स के लिए लिखना हो तो हम यहाँ पर 4f कर देंगे डायरेक्टली, n-2 लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर एक्टिनॉइड पे लिखना है तो हमें यहाँ पे n-2 की जगह क्या लिख देना होगा, 5f। ठीक है, हो जाएंगे सारी चीजें। नाउ वन मोर थिंग, एफ ब्लॉक जो है या एफ सबशेल जो है उसमें सबको पता है कि हम टोटल 7 ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें। एफ सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 7 ऑर्बिटल, हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल एफ सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो उन्हीं 14 इलेक्ट्रॉन्स की को जो है हम रिप्लेस कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, तो हर एक ब्लॉक में हर एक स्टेप पे एक एलिमेंट होगा। मेरा मतलब है कहने का कि लेंथेनम जो होते हैं, लेंथेनॉइड में लेंथेनम हम ल्यूटेरियम तक जाएंगे तो टोटल हमें यहाँ पे 14 एलिमेंट्स मिलेंगे। कितने, 14। कुछ बुक्स के अंदर ये लेंथेनम से ना स्टार्ट करके सीरियम से स्टार्ट कर रखा है। ठीक है, सीरियम 58 एटॉमिक नंबर हो जाएगा, तो आपको काउंट कर लेना उसी के अकॉर्डिंग है, दोनों चीजें ठीक हैं। तो क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, तो आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे इस पर लेंथेनॉइड्स क्या होते हैं और फिर देन आफ्टर हम पढ़ेंगे एक्टिनॉइड्स। दोनों ही बिल्कुल सेम टर्म्स हैं,
थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो मैं यहाँ पर मतलब कि बता दूंगा कि क्या डिफरेंस है वो, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले लेंथेनॉइड्स। तो लेंथेनॉइड में क्या है कि डेफिनेशन या इसका जो इंट्रोडक्शन है वो बोर्ड पे कर ही चुके हैं कि लेंथेनॉइड्स क्या होते हैं, बार बार वही चीज़ नहीं दोहराऊंगा मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बेसिकली हमें करना क्या है, मैं एक बार लिख देता हूँ। जैसे हमने यहाँ लिखना है कि व्हाट आर लेंथेनॉइड्स, व्हाट आर लेंथेनॉइड्स। तो ये सब तो क्लियर है सभी को, ठीक है। इसको टॉपिक कह लो या क्वेश्चन कह लो, कुछ भी कह लो, फिर बात पूरी तरह से समझने के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने करना क्या है, ठीक है, पूरा एस्पेक्ट क्या है इसका। सेकेंडली जनरल कॉन्फ़िगरेशन, ये भी क्लियर है सभी को, ठीक है। थर्ड नंबर पे हमें इसमें जो पढ़ना है वो रहेगा कि लेंथेनॉइड क्या जो होता है इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के बारे में अगर मैं बात करूं तो जैसा हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स में पढ़ा था कि कलर फॉर्मेशन, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, और उसके अलावा हमने एटॉमिक साइज वगैरह पढ़ा था, वही सारी चीजें इसमें रिपीट होने वाली है। आंसर वही रहेंगे जो हमने डी ब्लॉक में पढ़े थे। जैसे कि सपोज कोई पूछे आपसे कि जो एक्टिनॉइड्स हैं वो ज्यादा कलरफुल होते हैं, रीजन क्या है, रीजन वही रहेगा जैसे डी ब्लॉक में हमने आंसर दिया था कि आउटर मोस्ट शेल और पेनिट्रिमेट शेल के बीच का डिफरेंस कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। सेम चीज यहाँ पर भी होगी, इनके केस में भी आउटर मोस्ट और पेनिट्रिमेट शेल के बीच में जो कम एनर्जी गैप होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को इजी हो जाता है एक्सचेंजेस करना, जिसकी वजह से ज़्यादा एक्सचेंजेस हो जाते हैं, ज़्यादा पॉसिबिलिटीज बनती है, ज़्यादा एरिया बनता है लाइट के अब्सॉर्ब होने का, फिर उसके बाद रिफ्लेक्ट होने का। इस वजह से कलर्स वेरिएशन हमें यहाँ देखने को मिलती है एक्टिनॉइड्स के केस में, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज में हमने यहाँ पर बेसिकली सिर्फ एक प्रॉपर्टी को लेकर के चल रहे हैं, दैट इज अबाउट एटॉमिक साइज, ठीक है, एटॉमिक साइज। और यहाँ से एक टॉपिक बनता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, ये है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का, ठीक है, क्या बनेगा ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का। उसके बाद फिर हमारा जो टॉपिक में कवर करना है हमने वो होगा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का क्या फर्क पड़ता है, क्या क्या रिजल्ट पड़ता है, क्या अफेक्शन है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोनों की दोनों चीजें, ठीक है। और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स कॉज, ये लिख देता हूं मैं, एंड इट्स कॉज, ये ऐसा होता क्यों है। वेरिएबल कॉन्सिक्वेंसेस जो होंगे इसमें से हमारा रीजनिंग क्वेश्चन बनता है, ठीक है, वो डिस्कस करते हैं क्या होगा। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक मैं इसमें कवर करूं वो सिंपली एप्लीकेशंस हो सकती हैं इसकी, ठीक है। और एप्लीकेशन भी क्या है, एक छोटा सा पॉइंट आता है, अलॉय के ऊपर क्वेश्चन बनता है। अलॉय एक मिश मेटल नाम से, मिश मेटल्स क्या होते हैं वो मैं अभी बता देता हूँ, बाद में ये बताऊंगा। इसमें ये होता है कि 95% लेंथेनॉइड्स होंगे प्लस 5% आयरन एंड सल्फर, कार्बन या हेलोजन, इस तरह के ट्रेसेस हो सकते हैं एलिमेंट्स के। तो 95% प्लस 5% ये मिला दिया अगर हमने एक मेटल, और इन मेटल के साथ जो अलॉय बनेगा तो उस अलॉय को हम कहते हैं मिश मेटल, या सिंपल लैंग्वेज में कहें ऐसे अलॉय जिसमें 95% तक लेंथेनॉइड्स होते हैं उसको मिश मेटल कहा जाता है, ठीक है। कवर हो गया टॉपिक। नाउ कॉन्सिक्वेंसेस क्या, एप्लीकेशंस क्या, उसके बाद एक लास्ट टॉपिक जो है वो होगा डिफरेंसेस बिटवीन लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ऑब्वियसली ये टॉपिक आप करोगे सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में कब, जब लेंथेनॉइड्स कवर कर चुके होगे और उसके बाद एक्टिनॉइड्स कवर कर चुके होगे। देखो मैंने कहा था लेंथेनॉइड करना है ध्यान से हमने, क्योंकि एक्टिनॉइड वैसे ही है, वैसे ही कैसे है देखो, व्हाट आर एक्टिनॉइड्स, वही क्वेश्चन बनेगा, पता भी आप सबको मैं बता चुका हूं अभी कि क्या होते हैं। जनरल कॉन्फ़िगरेशन बता चुका मैं कि क्या होते हैं। एटॉमिक साइज भी पढ़ेंगे उसके अंदर, तो वहां पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की बजाय क्या आ जाएगा, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब यहां पर ध्यान देना, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन दोनों सेम होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी डिफरेंस है, और वो डिफरेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और स्टूडेंट वहां पर ये डिफरेंस लिख के आते हैं, ठीक है, ये डिफरेंस लिख के आते हैं, जो कि दोनों ही बातें अलग अलग है। यहां पर तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में क्या फर्क है, ठीक है ना, कि लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में क्या है, और यहाँ पे पूछ रहे हैं कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या है डिफरेंस, तो दोनों बातें अलग अलग है, करते हैं इनको डिस्कस, ठीक है। तो व्हाट आर एक्टिनॉइड्स, व्हाट आर their general configuration, what is actinoid contraction, what is their cause,
कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पढ़ना हमने एक्टिनेट कॉन्ट्रैक्शन के केस में, कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है वहां पर। और उसके बाद जो सीधा आता है वो है लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड का डिफरेंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेंथेनॉइड्स के बारे में। ठीक है, एक्टिनॉइड्स फिर वही हो जाएगा। स्टार्ट कर रहा हूं मैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। देखो जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है बड़ा सिंपल सा है कि जब मैं लेंथेनम से लेकर के जाऊंगा लास्ट ल्यूटीरियम तक, तो होगा क्या, जैसे जैसे मैं 1 बाय 1 स्टेप वहां चलता हूँ, एक एक एलिमेंट को क्रॉस करता हूँ, वहां तक पहुंचता हूँ, या मैं जब कहूँ कि जब मैं लेंथेनॉइड्स में लेफ्ट से राइट मूव कर रहा हूँ, तो होगा ये कि हर एक स्टेप पे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ये चीज क्या है, शील्डिंग इफेक्ट हमने डी ब्लॉक में ट्रांजिशन एलिमेंट में एटॉमिक साइज वाले पार्ट में कवर की थी अच्छे से कि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है या शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है या दोनों काउंटर बैलेंस, हमने बहुत प्रॉपर वे में हमने स्टडी किया था इसको। ठीक है, तो वो आपको आते ही अच्छे से, तो उसी बेसिस में एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे कि होता ये है कि जब हम लेफ्ट से राइट चल रहे हैं शील्डिंग इफेक्ट काफी पुअर होता है। शील्डिंग इफेक्ट होता तो है लेकिन कैसा होता है, पुअर होता है। और न्यूक्लियर चार्ज जो है वो काफी ज्यादा हाई होता है। तो इस वजह से होगा ये कि जैसे जैसे हम लेंथेनॉइड से ल्यूटीरियम की तरफ जाएंगे वैसे वैसे एटॉमिक साइज ड्रॉप होता है, गिरता है, कम होता है यानी कि। ठीक है, और जैसे जैसे साइज कम होगा, साइज कम होगा मतलब कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है साइज में, किसी एटम के एलिमेंट के न्यूक्लियस के पास आउटर मोस्ट शेल अप्रोच कर रहा है, यानी कि साइज कम हो रहा है, तो मतलब कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है। बस वही चीज हो जाती है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। नाम से क्लियर था पूरा टॉपिक ये, और रीजन मैंने बता दिया, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट। किसकी पुअर शील्डिंग इफेक्ट है ये, 4f की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसमें आ रहा है, 4f में आ रहा है। ध्यान देना इस बात पे, 4f में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, पुअर शील्डिंग की वजह से न्यूक्लियर चार्ज काफी हैवी रहता है। क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं दोनों को। सपोज करो कि शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होता, अगर ऐसा होता तो साइज बढ़ना था, क्योंकि ये चीज और ये चीज, इन दोनों का क्या क्या इंपैक्ट होता है एटॉमिक साइज पे, वो अच्छे से मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो कवर हो जाएगा सारा सारा टॉपिक। ठीक है, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है और रीजन क्या है, दोनों चीजें समझना कि कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं क्या होते हैं इसके। या फिर मैं यहीं पर एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का भी बता देता हूँ। जब मैं एक्टिनॉइड से लेकर के एक्टिनियम से लेकर के जाऊंगा लॉरेंशियम तक, तो क्या होगा, सेम टू सेम न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट किसका, 5f का। ठीक है, तो अब यहां पर देख रहे हो जो चीज ऊपर लिखी है वही चीज सेम नीचे लिखी हुई है, इसीलिए लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जैसा एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। बट स्टिल यहां पर एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है, देखो एक्टिनॉइड से लेकर के लॉरेंशियम तक लेफ्ट से राइट मूव करने में, यानी कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे न्यूक्लियर साइज कम होता है। परफेक्टली इसी चीज को एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, अगर ऐसा एक्टिनॉइड के केस में कह रहा हूं मैं। और अगर मैं लेंथेनॉइड के केस में कहूं कि एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ साइज कम होगा, तो उसको क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। रीजन बिल्कुल सेम है, यहाँ पर 4f के केस में, यहाँ 5f के केस में, सिर्फ यही डिफरेंस है। और एक और डिफरेंस है, जब लेंथेनम से हम ल्यूटीरियम की तरफ जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ यहां से और यहां तक पहुंचने में 11 पिकोमीटर तक का डिफरेंस पड़ता है। यानी कि आप ये देखोगे कि कॉन्ट्रैक्शन तो हो रहा है पर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। और यहां पर आप क्या देखोगे, कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा है। इन दोनों के शील्डिंग इफेक्ट पुअर है, डिपेंड करता है दोनों के शील्डिंग इफेक्ट क्या है, पुअर। लेकिन इन दोनों में से आपस में अगर मैं इन दोनों के शील्डिंग इफेक्ट को कंपेयर करूं तो किसी एक का तो ज्यादा होगा ना, यही डिफरेंस ला देता है इनके कॉन्ट्रैक्शन पे कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं, दोनों हैं तो सेम। ठीक है, यहाँ पे साइज डिफरेंस बहुत कम मिलेगा, यहाँ साइज डिफरेंस ज्यादा मिलेगा। क्लियर होगी बात, यहाँ पे साइज डिफरेंस क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो दोनों के डिफरेंसेस क्लियर हो जाएंगे कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, डेफिनेशन क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का क्या कॉन्सिक्वेंस है, एक बात तो क्लियर सी है, पीरियोडिक टेबल का माइंड में होना, एक सेटअप जो उसका है वो हमारे को होना चाहिए, तभी फिर हम ये टॉपिक कवर कर पाएंगे। हमने ये देखा कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे उसके केस में मैंने कहा था कि लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है। वो यही टॉपिक है
कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस में जो है साइज का डिफरेंस काफी देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के और कुछ एलिमेंट्स हो मेरे पास इनर ट्रांजिशन यानी कि एफ ब्लॉक के, तो उन दोनों को सेपरेट करना मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा अगर मेरे पास सिर्फ वैल्यूज गिवन होंगी किसकी, साइज की। क्योंकि साइज वाइज इनर एलिमेंट्स यानी कि एफ ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स का साइज जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स से मिलता जुलता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो जब साइज सेम होगा तो डिफिकल्ट हो ही जाएगी हमारे को सेपरेशन में। एक तो कॉन्सिक्वेंस ये हो जाता है कि we have to face some irregularities to separate them on the basis of their size, ठीक है। Now secondly जो आती है, ये तो हो गया सेपरेशन डिफिकल्टी, ठीक है। सेकंड जो आता है वो है बेसिक स्ट्रेंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ। बेसिक स्ट्रेंथ का कैसे मतलब है कि यहाँ पर लेंथेनम हाइड्रोक्साइड की अगर मैं बात करूँ और मैं यहाँ से जा रहा हूँ यहाँ पर ल्यूटीरियम हाइड्रोक्साइड, तो मैं कहूँ यहाँ पर इसको कि लेंथेनॉइड जो हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, यहाँ पर भी 3 मिल रहा है आपको, यहाँ पर भी 3 मिल रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लेंथेनॉइड्स का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं चलूँ तो LaOH थ्राइस और यहाँ LuOH थ्राइस, तो ये दोनों बना रहे हैं एक बेसिक हाइड्रोक्साइड। तो दोनों ही बेस हैं और बीच में आने वाले सभी एलिमेंट के हाइड्रोक्साइड भी क्या होंगे, बेस होंगे। तो यहाँ पर आपको ये चीज नोट करनी है, आपको पता ही है इन दोनों को अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ साइज के बेसिस पे, तो लेंथेनम और ल्यूटीरियम के केस में साइज किसका ज्यादा है, ऑब्वियसली साइज ज्यादा है किसका, लेंथेनम का। क्योंकि जैसे जैसे यहाँ जाओगे साइज कम होगा, साइज कम होगा तो हम क्या कह सकते हैं, इन La और OH के बीच का जो बॉन्ड होगा वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, यहाँ बॉन्ड लेंथ कम होगी ड्यू टू लेस साइज ऑफ ल्यूटीरियम। और ये चीज क्लियर ही है कि अगर बॉन्ड लेंथ कम होगी जैसा कि उसमें है तो OH जल्दी से फ्री नहीं होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो बेसिक स्ट्रेंथ है इसकी वो कम हो जाएगी और इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो हम कह सकते हैं वहां मूव करते हुए जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो कम होती है, यानी कि ड्रॉप होती होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ल्यूटीरियम हाइड्रोक्साइड जो है थोड़ा सा वीक बेस है एज कंपेयर टू लेंथेनम हाइड्रोक्साइड के। तो क्लियर हो गया सभी को। उसके बाद जो टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसेस में इतना ही करना, उसके बाद जो टॉपिक है वो आता है आपका किस चीज के ऊपर बेस्ड, डिफरेंसेस लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड पे। तो कुछ मेजर से डिफरेंसेस यही हैं कि जो लेंथेनॉइड्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा वेरिएबल नहीं होती एज कंपेयर टू एक्टिनॉइड्स के, ठीक है। दूसरी बात यह आ जाती है कि लेंथेनॉइड्स ज्यादा कलरफुल नहीं होते, ठीक है, एक्टिनॉइड्स के कंपेयर में। तीसरी बात यह आ जाती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना इस चीज को, कि यहाँ पर यानी कि लेंथेनॉइड्स के केस में सभी एलिमेंट्स नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं, यानी कि रेडियो एक्टिव कोई भी नहीं होता एक्सेप्ट वन, प्रोमीथियम। प्रोमीथियम जो है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और वो मैन मेड भी है, नेचुरल नहीं है, वो क्या है, मैन मेड भी है, 61 एटॉमिक नंबर है इसका। और वहाँ एक्टिनॉइड के कंपेयर में बात करें हम तो वहाँ पर सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो स्टिल इतना ही करना आप सभी ने, एफ ब्लॉक आपका कंप्लीट हो जाता है इसके साथ, ठीक है। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, थैंक यू।